काफ़ी धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले थे उस समय, प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के समय जो चरवाहे लोग थे उस देश के, जो गडरिये लोग थे, जो पहरा दे रहे थे, अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, उनके पास परमेश्वर का एक दूत आता है और उसके आने से परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमकता है और वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। और उनके डरने की क्या वजह है? और दूसरा हम ये देखेंगे कि जो परमेश्वर का तेज है पहली बार कहाँ चमका था, कहाँ बर गया था। और तीसरा हम ये भी देखेंगे कि अब परमेश्वर का तेज कहाँ रहता है। पहले हम पढ़ेंगे लूका 2 उसकी 8, 9 और 10 आयत में लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आके खड़ा हुआ और वो प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत ही डर गए। तब दूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये परमेश्वर का दूत जब उनके पास आके खड़ा हुआ तो परमेश्वर का तेज उनके ऊपर चमका और वो डर गए। और परमेश्वर के दूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े ही आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ, क्योंकि ये सब लोगों के लिए होगा। ये तो हुई परमेश्वर के तेज चमकने से वो डरे और परमेश्वर के दूत ने उनको डरने से मना किया, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद की एक खुशखबरी की बात सुनाता हूँ, आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ। मत डरो, तुम सब लोगों को ये शुभ समाचार सुनाना, क्योंकि ये सब लोगों के लिए है। और दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर का तेज पहली बार कहाँ बर गया था, कहाँ चमका था। दूसरा इतिहास उसकी 7 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, जब सुलेमान जी प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्न बलि को भस्म कर किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। जहाँ लिखा है दूसरा इतिहास उसकी 7 उसकी 1-2 आयत में लिखा है कि जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका तो परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरकर जो अन्न बलि थी, होम बलि थी, उसको भस्म कर दिया, और परमेश्वर का तेज जो भवन में भर गया, और जो याजक लोग थे वो भवन में ठहर ना सके। ये वही भवन है जो परमेश्वर के लिए सुलेमान ने बनाया था, और उस भवन में परमेश्वर का तेज भर गया था। दूसरा हम देखेंगे कि जो हिजकियेल है उसमें लिखा गया है, जो हिजकियेल कहता है कि जब मैंने एक दर्शन देखा तो क्या देखा। जो हिजकियेल 10 उसकी 4 में लिखा है, तब यहोवा का तेज करूबों पर से उठकर भवन की ड्योढ़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया। जो हिजकियेल है उसकी 10 उसकी 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का तेज करूबों में से उठकर बाहरले आंगन में आ गया, जान कि बाहर भवन की ड्योढ़ी पे आ गया। अंदर पहले अति पवित्र स्थान में था, वहां से उठा और बाहर आ गया बाहरले आंगन में। फिर कहता है कि फिर यहोवा का तेज भवन की ड्योढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और वह सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। वो कहते हैं कि पहले परमेश्वर का तेज अति पवित्र स्थान में था, परमेश्वर के भवन में था, वहां से उठा और उठ के बाहरले आंगन में आ गया। जैसे कि परमेश्वर अंदर से निकल के बाहरले आंगन में ड्योढ़ी पे आके कुछ देखने आया हो, तो फिर अंदर चला गया, अंदर से फिर जाके करूबों पे ठहर गया, और करूबों पे ठहर गया। तब करूबों ने अपने अपने पंख उठाए और मेरे देखते देखते ही वो परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का तेज करूबों में से उठकर पृथ्वी पर से उठकर निकल गया और परमेश्वर के भवन के पूर्वी फाटक पे जाके खड़ा हो गया। पहले परमेश्वर का तेज जो हिजकियेल ने देखा वो पहले भवन में था, अति पवित्र स्थान में था, वहां से निकला बाहरली ड्योढ़ी पे आया कि क्या कुछ कर रहे हैं इजरायली लोग, क्या बाहर क्या चल रहा है, उसको देखने आया। फिर वहां से क्या हुआ, उठकर करूबों पे ठहर गया। फिर करूबों से पर ने अपने पंख उठाए और पृथ्वी पर से उठकर परमेश्वर के जो भवन था उसके पूर्वी फाटक से निकलकर चले गए, बाहर जाके खड़े हो गए, और वहां से उठ के जैतून पहाड़ को चले गए। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो भी जैतून पर्वत से ही आएंगे। परमेश्वर का जो तेज था परमेश्वर के भवन को छोड़कर निकल गया परमेश्वर के भवन के पूर्वी फाटक की तरफ, वहां से निकला सीधा जैतून पहाड़ को चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भवन जो था वो खाली हो गया, परमेश्वर का तेज वहां पे नहीं रुका और निकला परमेश्वर के भवन के पूर्वी फाटक से होके जैतून पहाड़ को निकल गया। आप जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आएंगे,
तो वो अपना पैर जो जैतून पहाड़ पे रखेंगे और वहां से दाखिल होंगे, पूर्वी फाटक से दाखिल होकर परमेश्वर के भवन में प्रवेश करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। तो ये देखेंगे कि परमेश्वर का तेज जो था वो परमेश्वर के भवन में पहली बार सुलेमान के समय में परमेश्वर में भवन में भर गया, और दूसरा तेज वहां रहता रहा परमेश्वर के भवन में रहा। पर फिर हिजकिय्याह क्या देख रहा है कि हिजकिय्याह के समय में परमेश्वर का तेज जो था, परमेश्वर का जलाल जो था, परमेश्वर उस भवन को छोड़ के पूर्वी फाटक की तरफ से जैतून पहाड़ को चला गया। उसके बाद परमेश्वर का तेज पूरे 450 साल तक नहीं दिखा। तो छोड़ा क्यों उन्होंने, ये भी देखेंगे हम। यिर्मयाह कहता है परमेश्वर ने भवन को क्यों छोड़ा, परमेश्वर के तेज ने परमेश्वर के भवन को किस लिए छोड़ दिया, क्या कारण था। लिखा है यिर्मयाह 2 उसकी 10, 11, 12, 13 आयत में लिखा है, क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है। उन्होंने मुझे बहते जल के स्रोते को त्याग दिया, उन्होंने हौद बना लिए जो वर्ण ऐसे हौद बना लिए जो टूट गए हैं। परमेश्वर कहता कि मेरे लोगों ने जो है मेरी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया। जो पराई जाति के लोग हैं, ऊपरी जाति के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, उन्होंने अपने देवताओं को कभी नहीं बदला, ना कि वो परमेश्वर भी नहीं है, जहां तक कि वो परमेश्वर भी नहीं है तो भी उन्होंने अपने देवताओं को कभी नहीं बदला। पर जो इस्राएली लोग हैं उन्होंने मेरी महिमा को मुझे बदल दिया है, निकम्मी वस्तु के साथ, देवताओं के साथ बदल दिया है। इसीलिए मैं इस भवन को छोड़ के जा रहा हूं। परमेश्वर के भवन में सुलेमान के समय ऐसा हुआ कि ऐसी ऐसी मूर्तियां, ऐसे ऐसे निकम्मी वस्तुएं जो परमेश्वर के भवन में रखी गई थी, वहां लोग, इस्राएली लोग मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दिए थे। उसके बाद परमेश्वर ये भी कहता है कि उन्होंने मुझे बहते हुए जल के स्रोते को त्याग दिया, तो अपने लिए हौद बना ले, हौदियां बना ली, वही टूटी हुई बेजान निकम्मे देवताओं के साथ, निकम्मी मूर्तियों के सामने उन्होंने दंडवत किया, मुझे छोड़ दिया, बहते जल के स्रोते को त्याग दिया, टूटे हुए हौद बना लिए। टूटे हुए हौद का माने कि जो ना बोलने वाली मूर्तियां, ना सुनने वाली मूर्तियां, जो देख नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, मरी हुई बेजान वस्तुओं के साथ, निकम्मी वस्तुओं के साथ मुझे बदल दिया। परमेश्वर के महिमा को बदल दिया मेरी प्रजा ने। इसीलिए मैं इस भवन को छोड़ के चला गया हूं। और जो चरवाहे लोग थे वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के तेज को देख के इसीलिए डर गए, क्योंकि जब परमेश्वर का तेज 450 साल तक उनको दिखाई ना दिया, तब उनको प्रभु यीशु मसीह के समय परमेश्वर का तेज दिखाई दिया। हिजकिय्याह देख रहा है कि परमेश्वर का तेज परमेश्वर के भवन को छोड़ के पूर्वी फाटक से निकल गया है। अब वो 450 साल तक कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। और 450 साल के बाद वो क्या हुआ कि यीशु मसीह के जन्मदिन पर, यीशु मसीह के पैदा होने के समय एक दूत आता है और वो चरवाहों को दिखाई देता है। जब वो चरवाहों के पास खड़ा होता है तो खड़ा होने के समय परमेश्वर का तेज उनके चारों ओर चमकता है। तो जो चरवाहे लोग थे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दूत उन्हें कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तुझे बड़े आनंद की बात सुनाने आया हूं जो सब लोगों के लिए होगी। इसीलिए जो चरवाहे लोग थे वो परमेश्वर के तेज को देख के डर रहे थे। और पहली बार परमेश्वर का तेज सुलेमान के भवन में ठहरा। और दूसरा हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसकी 90 और 20 आयत में लिखा है, 6 चैप्टर 90 और 20 वर्ष में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने आप के नहीं हो। जहां हमें परमेश्वर का एक और शुभ समाचार का संदेश, आनंद की बात सुनने को मिल रही है। पौलुस हमें एक आनंद की बात सुना रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारी देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है, और वो तुम अपने नहीं हो, तुम्हें ये परमेश्वर की ओर से मिला है। अब हमारे लिए एक बड़े आनंद की बात है कि हमें परमेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया है और प्रभु का तेज हम में बसता है, हम में रहता है। और जैसे इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर को निकम्मी वस्तु में बदल दिया, ऐसे हमने कभी नहीं करना। कोई भी बुराई, कोई भी पाप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमारा परमेश्वर का तेज, हमारे परमेश्वर का जलाल जो हम में बसा हुआ है, जो परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है, खेदित होकर हमें छोड़ के चला जाए। इसलिए हमने
चुकन्ने रहना है, चौकस रहना है और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को पवित्र रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का तेज हम में बसा हुआ है। जब हम अपने आप को पवित्रता में रखेंगे तब परमेश्वर का तेज सदा के लिए हम में बसता रहेगा और तब ही हम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। यही परमेश्वर का पर्पस है कि हम अपने आप को पवित्र और सिद्धताई में और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अच्छी तरह से पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर का तेज हमें बसा रहे और हम स्वर्ग के लायक बन सके। सब कुछ एमसी, आमीन।